तैमूर invasion 1398. The weakness of Delhi Sultanate was completely exposed by Taimur's invasion of Delhi 1398 AD. दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का सबसे बड़ा फ़ायदा तैमूर को हुआ, जिसने कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया 1398 में। तैमूर वाज ट्रक बट ही कुड क्लेम ए ब्लड रिलेशनशिप विद चंगेज। तैमूर जो था एक तुर्क ही था और वह जो है उसका चंगेज के साथ ब्लड रिलेशनशिप था। His motive for raiding India was to seize the wealth of Delhi Sultans. उसका मोटिव था इंडिया में रेड करो और इंडिया की जितनी दिल्ली सुल्तान की संपत्ति है उसको कब्जे में ले लो। There was no one to stop this invasion. कोई उसमें से एक नहीं था जो कि दिल्ली सुल्तान में जो कि तैमूर के विदेशी आक्रमण को रोक सके, जो इसने इंडिया पर आक्रमण किया। विदेशी था एक। तैमूर्स आर्मी रैंक साइड एंड प्लंडर्ड एंड वेरियस टाउन्स ऑन वे टू दिल्ली। तैमूर की जो आर्मी थी उसने दिल्ली पर आक्रमण करके भयंकर लूटपाट किया। तैमूर देन एंटर दिल्ली एंड लूटेड इट्स मर्सिलेसली किलिंग पीपल। तैमूर जो था वो दिल्ली पर उसने आक्रमण किया और उसने दिल्ली को खूब लूटा और बिना दया के लोगों की हत्या कर दी, बहुत सारे लोगों को मारा। तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खां एज हिज डेप्यूटी बिफोर रिटर्निंग टू समरखंड। तैमूर ने अपने समरखंड वापस लौटने के पहले खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त किया दिल्ली में। ही मेड खिज्र खान द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपलपुर। उसने यहाँ इंडिया में मुल्तान, लाहौर और दीपलपुर का गवर्नर खिज्र खां को नियुक्त किया। लेटर खिज्र खां कैप्चर्ड दिल्ली इन 1414 AD एंड बिगेन द रूल ऑफ सैयद्स। बाद में खिज्र खां ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 1414 AD में और यहाँ पर सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। द सैयद डायनेस्टी द टाइम पीरियड 1414 to 1451 AD. द सैयद सुल्तान्स रूल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड। सैयद सुल्तानों का समय बहुत कम समय के लिए था। देयर वाज 4 सैयद किंग्स। सिर्फ 4 सैयद किंग हुए थे। फर्स्ट सैयद डायनेस्टी किंग खिज्र खान सैयद। देयर टाइम पीरियड 1414 to 1421 AD. खिज्र खान लेड द फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी। खिज्र खान जो था इसने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। ही वॉज टॉलरेंट रूलर, ये बहुत टॉलरेंट रूलर था। आफ्टर कैप्चरिंग दिल्ली ही रूल्ड फॉर 7 years एंड डाइड इन 1421 AD. दिल्ली को कैप्चर करने के बाद इसने दिल्ली पर 7 साल तक शासन किया और 1421 में डेथ हो गई इसकी। मुबारक शाह द सन ऑफ खिज्र खां ascended the throne but had to face the challenging faced by rebellions and conspiring nobles. खिज्र खान का बेटा था मुबारक शाह, थ्रोन पर शासन पर सिंहासन पर बैठा, लेकिन इसको बहुत सारे षड्यंत्र का और विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद शाह सैयद their time period 1434 to 1443 and Alauddin Shah Sayyid succeeded him but both failed to consolidate their position. मोहम्मद शाह सैयद और अलाउद्दीन शाह सैयद दोनों एक एक करके गद्दी पर बैठे, लेकिन दोनों अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में असफल रहे और फेल हो गए। अल्टीमेटली दिल्ली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ बहलोल लोदी एन अफगान नोबल।
और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली जो थी वो बहलोल लोदी अफगान नोबल्स के हाथ में आ गई। अब यहाँ से लोदी डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है। टाइम पीरियड है 1451 टू 15। सैयद डायनेस्टी was soon replaced by Lodhis, who were originally Afghan tribesmen. सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी शासन पे बैठी, जो कि अफगान की जनजाति कम्युनिटी थी। इन 1451 एडी बहलोल लोधी became the ruler of Delhi। 1451 में बहलोल लोधी इस वंश का रूलर बना। ही एक्सटेंडेड लोधी रूल फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बिहार। और बहलोल लोधी ने अपने शासन को पंजाब से वेस्टर्न बॉर्डर बिहार तक आगे बढ़ाया। बहलोल लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद दिल्ली पर सिकंदर लोधी उसका बेटा बैठा दिल्ली के शासन पर। सिकंदर लोधी, देयर टाइम पीरियड 1489 टू 1517 एडी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोधी सुल्तान वाज सिकंदर लोधी। लोधी वंश का सबसे इम्पॉर्टेंट किंग सिकंदर लोधी था। ही ब्रॉट द नोबल्स अंडर हिज कंट्रोल। इसने अभी अपने सभी जो नोबल्स थे, अधिकारी थे, राज्यसभा के कार्यकर्ता थे, उनको अपने अंडर में लिया। ही इस्टेब्लिश इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसने बाद में बहुत ही अच्छा प्रशासनिक तंत्र इस्टेब्लिश किया। ही लेड ग्रेट emphasis on justice and all the highways of empire were made safe from robbers and bandits। सिकंदर लोधी इसने जस्टिस के मामले में बहुत अच्छा काम किया, न्याय के मामले में। और इसने एक जो हाईवे था, उस हाईवे अपने एम्पायर में, अपने राज्य में जो हाईवे था, उस हाईवे को डकैतों से और जो लूटने वाले थे उनसे उसकी सुरक्षा की व्यवस्था किया। प्राइसेस ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज वर मेड चीप। सभी वस्तुओं का दाम इसने सस्ता रखा। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। इसको खेती में भी इंटरेस्ट था। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया एंड मेड इट हीज कैपिटल। और सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। द लोधीज बिल्ट टॉम्स इन गार्डन। लोधीज के मकबरों में इसने गार्डन लगवाए। द मुगल लेटर एडॉप्टेड दिस स्टाइल। बाद में मुगल्स ने भी इसकी स्टाइल को अडॉप्ट किया। अब सिकंदर लोधी के बाद अगला शासन आता है इब्राहिम लोधी। टाइम पीरियड 1516 टू 1526। सिकंदर लोधी was succeeded by his son इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी शासन पर बैठा। अफगान चीफ्स एंड द राजपूत रूलर्स वांटेड टू असर्ट देयर किंगडम्स। इसके राज्य को राजपूत किंगडम और कुछ अलग लोग इसके राज्य को आज़ाद अलग अलग रूप से कराना चाहते थे। इसमें वन ऑफ मोस्ट पावरफुल अफगान चीफ दौलत खान लोधी, हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। इसमें से एक अफगान रूलर था दौलत खान लोधी, पंजाब का गवर्नर था। इसने भी अपने राज्य को आज़ाद घोषित करना चाहा। ही इन्वाइटेड बाबर, ए सेंट्रल एशियन चीफ, टू इन्वाइट इंडिया एंड डिस्प्लेस इब्राहिम लोधी। दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया कि वो इंडिया आए और इंडिया में इब्राहिम लोधी को हटा करके इंडिया पे बाबर शासन करे। बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन 1526 एडी इन द बैटल फील्ड ऑफ पानीपत। बाबर ने इंडिया पे आक्रमण किया, इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के मैदान में हरा दिया। Thus the लोधी डायनेस्टी एंड द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड। और इसी के साथ लोधी वंश की समाप्ति हो गई। द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली सल्तनत वाज हेडेड बाय द सुल्तान, हु वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द एम्पायर। दिल्ली सल्तनत में जो मुख्य
कार्यभार होता था वो सुल्तान के पास होता था, वही शासन का प्रमुख व्यक्ति होता था। ही वॉज कमांडर इन चीफ एंड चीफ जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो सुल्तान होता था वही कमांडर इन चीफ अर्थात सेनापति होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था, और वही बाहरी आक्रमण से और कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मेदार होता था। ही वॉज हेल्प्ड बाय मिनिस्टर्स, उसको हेल्प करने के लिए उसके मंत्री होते थे। द इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कलेक्शन वर हैंडल्ड बाय वजीर, राज्य में आय व्यय और रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो था वजीर के पास होता था। द रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ आर्मी वर टेकन केयर ऑफ बाय आरिज ए मुमलिक, और कंप्लेन या कोई आवश्यकता होती थी, कंप्लेंट आर्मी से रिलेटेड हो या किसी प्रकार की कंप्लेन हो, तो इसको जो है आरिज ए मुमलिक एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो ये देखता था। चीफ सदर वाज द हेड ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू रिलीजन एंड चीफ काजी वाज हेड ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट। चीफ सदर जो होता था ये धार्मिक मामलों से रिलेटेड मंत्री होता था, और चीफ काजी जो होता था न्याय विभाग देखता था। सम पीपल वर गिवन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ लोगों ने के द्वारा मिलिट्री और सिविलियन पोस्ट कुछ लोगों को दे दिया गया था। दे वर कॉल्ड नोबल्स, इनको नोबल्स कहा जाता था। दे वर खान्स, मलिक्स एंड अमीर्स हैविंग 10,000, 1,000 एंड 100 हॉर्सेस रिस्पेक्टिवली। ऐसे लोग जो थे जिनको ये अलग अलग कुछ कार्यभार मिलिट्री से रिलेटेड या सिविलियन से रिलेटेड पोस्ट दी गई थी, ये खान होते थे या मलिक होते थे या अमीर होते थे, जिनको कि 10,000 घोड़ों का या 1,000 घोड़ों का या 100 घोड़ों का इनको वो मालिक होते। डिवीजन ऑफ एम्पायर, द दिल्ली सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू सूबाज और प्रोविंसेस। दिल्ली सल्तनत जो थी सूबा या प्रोविंस में डिवाइड कर दी गई थी। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 6 which were further divided into परगना एंड परगना इनटू विलेज। और इस प्रकार से प्रोविंस जो होता था ये सिख में डिवाइड किया गया था, और सिख उसके बाद परगना में, और परगना के बाद गांव में छोटे पार्ट में बांटा गया था। द हेड ए सूबा वाज कॉल्ड मुक्ति, while that of a सिख was called a सिकदर। जो सूबे का हेड होता था वो मुक्ति होता था, और सिख का जो हेड होता था वो सिकदार होता था। द परगना वाज हेडेड बाई आमिल, जो परगना का मुखिया होता था उसको आमिल कहा जाता था। द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड मुकद्दम, जो गांव का हेडमैन होता था मुखिया उसको मुकद्दम कहा जाता था। अकाउंटेंट एज पटवारी एंड लैंड ओनर्स एज कुट्स, जो अकाउंटेंट होता था उसको पटवारी कहा जाता था, और लैंड ओनर्स भूमि का जिसके पास स्वामित्व होता था उसको कुट कहा जाता था। इकोनॉमिक टूल्स, अलाउद्दीन खिलजी फिक्स्ड ए प्राइस ऑफ बेसिक यूटिलिटी आइटम्स इन ऑर्डर टू कीप हिज सोल्जर एंड पीपल हैप्पी। अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस निश्चित कर दिया था, और इसके लिए वो जितने भी आइटम होते थे सिपाहियों को और लोगों को खुश रखने के लिए इस प्रकार से प्राइस फिक्स कर दिए गए थे। ही अपॉइंटेड शहनाज टू कीप एन आई ओवर द माल फंक्शनिंग इन ट्रेड, उसने अपॉइंट किया था शहनाज नाम के एक अधिकारी को, जिसका काम था कि कोई घोटाले का काम या किसी प्रकार से धोखाधड़ी का काम व्यापार में ना हो सके। नो वन कुड चार्ज हायर प्राइस, कोई भी किसी भी सामान का अधिक दाम नहीं ले सकता था कोई दुकानदार। इफ एनी वन फाउंड डूइंग सो ही वॉज पनिश्ड सेवरली, अगर कोई ऐसा काम करता था तो उसको पनिश किया जाता था, दंडित किया जाता था। द इक्ता सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी एंड अदर दिल्ली सुल्तान अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज। अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली सुल्तान ने मिलिट्री कमांडर अपॉइंट किए थे एज गवर्नर, जो कि टेरिटरी के होते थे। दीज मिलिट्री कमांडर्स वर कॉल्ड इक्तादार्स
ये मिलिट्री कमांडर्स जो होते थे इनको इक्तादार कहा जाता था। एंड द लैंड दैट दे कंट्रोल्ड वर कॉल्ड इक्ताज, और जो ज़मीन इनके कंट्रोल में होती थी उसको इक्ताज कहा जाता था। द इक्तादार्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम देयर स्टेट्स और इक्ताज एंड दिस बिकेम देयर सैलरी, और जो इक्तादार होते थे वो राज्य में रेवेन्यू अपने स्टेट में कलेक्ट करते थे और बाद में यही इनकी सैलरी की तरह होता था। दे आल्सो हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज, इनका काम ये भी होता था कि अपने राज्य में, अपने स्थान, अपने टेरेटरी के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, अपने इक्ता के एरिया में। द इक्तादार वर रेगुलरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर एंड सुल्तान केप्ट ए स्ट्रिक्ट चेक ऑन देम। इक्तादार जो होते थे इनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी भेजे जा सकते थे और सुल्तान की कड़ी निगाह इस पर होती थी। द इक्तादार्स आल्सो हैड टू मेंटेन ए स्मॉल कॉन्टिजेंट ऑफ ट्रूप्स एंड असिस्ट द किंग इन मिलिट्री कैंपेन्स। इक्तादार जो होता था उसके पास एक छोटी सेना भी होती थी जो कि उसके लिए एक मिलिट्री कैंपेन का काम करती थी। दस अलाउद्दीन खिलजी इम्पोज्ड हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी on his military commanders and kept them strictly under control। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी थी अपने मिलिट्री कमांडर पर, जिससे कि वो अपने पूरे राज्य को कंट्रोल कर सके। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अब इस पे हम नेक्स्ट में फ्लो चार्ट पे डिस्कस करेंगे।